Hello students, I am Lakshmi Maheshwari from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College New Mandi, Muzaffarnagar. Today we are going to study about present perfect tense in English grammar. आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है. तो आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, आया है, गया है, खाया है आदि शब्द आते हैं. इसमें जो कार्य है वो वर्तमान में ही समाप्त हुआ होता है, यानी काम को समाप्त हुए ज़्यादा देर नहीं हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल सूरज निकल चुका है, यानी सूरज निकल चुका है, अभी निकला है. इसको हम दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, सूरज निकल गया है. सेम बात है, निकल चुका है या निकल गया है. सेकेंड एग्जाम्पल, हम पत्र लिख चुके हैं, यानी हमने पत्र लिख लिया है. ये सेम बात है, एक ही बात है कि पत्र अभी अभी लिखा है. तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. अब हमारा नंबर आता है कि जब हम इंग्लिश से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, हम क्या क्या उसमें रूल्स को अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, हम जब ट्रांसलेशन बनाते समय हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन के जो रूल्स हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैज़ या हैव में से कोई एक, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स. यदि कुछ और वर्ड्स हैं तो वो आएंगे. अब क्वेश्चन इज दैट कि वेयर वी यूज हैज़ और हैव. तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ पर हैज़ का यूज करेंगे और कहाँ हैव का यूज करेंगे. नोट विशेष में has is used for singular numbers. As, he, she, it, any name. सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी नाम जैसे राम, श्याम, सीता, एनी अदर. हैव इज यूज्ड फॉर आई एंड प्लूरल नंबर्स. As, you, we, they, it. हैव का यूज हम आई के साथ और प्लूरल नंबर हैं जैसे यू, वी, दे और भी हो सकते हैं, उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे. तो हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे. टेक एन एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे जो हमने पहले लिया था वही हम ले लेंगे. सूरज निकल चुका है. तो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा था. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हमारा सूरज है, तो द सन. देन
अब सूरज हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज करेंगे, हैज़। और देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें निकलना, निकलने की राइज होती है और राइज की थर्ड फॉर्म राइजन, हैज राइजन। तो ट्रांसलेशन हमारी सेंटेंस की है द सन हैज राइजन। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने पत्र लिख लिया है, या हम पत्र लिख चुके हैं। सब्जेक्ट वी, वी के साथ सब्जेक्ट मैंने अभी बोला कि हम प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज करेंगे, तो वी हैव, इसमें मेन वर्ब है हमारी लिखना, लिखने की राइट होती है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, वी हैव रिटेन। देन ऑब्जेक्ट क्या लिख लिया है, पत्र, ए लेटर। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स थे, एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके रूल्स क्या हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हम अच्छे से जानते हैं जिसमें नॉट या नहीं आता है। स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैज और हैव, then not, then third form of verb, then object and other words. Negative sentence का structure, subject, has or have, then not, third form of the verb, object, then other words. एग्जाम्पल, सूरज नहीं निकला है, इसी का ही हम नेगेटिव बना लेते हैं। सूरज नहीं निकला है, या सूरज नहीं निकल चुका है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, the sun has not risen, third form of the verb, the sun has not risen, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल, हमने पत्र नहीं लिखा है या हम पत्र नहीं लिख चुके हैं। ऊपर लिख, सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा, हमने पत्र नहीं लिखा है। सब्जेक्ट सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी के साथ हैव, नॉट, वी हैव नॉट रिटन, लेटर। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे। आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में
पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हमारे होते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं। हमें वी नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट यस नो टाइप, सेकंड WH टाइप। यस नो टाइप जिसमें हम जो क्या से शुरू होते हैं या फिर उनको हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे और स्ट्रक्चर में यस नो टाइप सेंटेंस लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट यस नो टाइप, सेंटेंस जैसे मैंने अभी बताया जो क्या से शुरू होते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें हम जो क्या से शुरू होते हैं जिसका आंसर यस नो में देते हैं उसको हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हैज़ और हैव है, तो इसमें हैज़ और हैव में से किसी एक को पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट, then third form of verb, then object, then other words, और then क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल क्या सूरज निकल आया है? फर्स्ट क्या सूरज निकल चुका है, निकल आया है। क्या सूरज निकल चुका है? सबसे पहले क्या से शुरू हो रहे हैं तो हम इसमें हैज़ और हैव में से किसी एक को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हैज़ को सबसे पहले लिखेंगे, इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। हैज़, देन सब्जेक्ट द सन, हैज़ द सन राइजन, देन क्वेश्चन मार्क। हैज़ द सन राइजन, क्या सूरज निकल चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या हमने पत्र लिख लिया है। क्या हमने पत्र लिख लिया है। क्या हमने पत्र लिख लिया है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव, then we, have we, third form of the verb written, have we written a letter, then question mark। ये हमारे क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस यस नो टाइप्स थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है WH टाइप। यदि सेंटेंस है तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेते हैं। सेकेंड है WH टाइप। जो WH टाइप जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे सूरज निकल चुका है तो सूरज कब निकला है, इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस
स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैज़ और हैव, हैज़ हैव, then subject, third form of verb, then object, then other words. Plus question mark. Example, ये स्ट्रक्चर है WH टाइप का। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, देन हैज़ एंड हैव, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, सूरज कब निकल चुका है या सूरज कब निकला है। कब निकला है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में, उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। कब की इंग्लिश व्हेन, देन हैज़ और हैव में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़, व्हेन हैज़ द सन राइजन, देन क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैज़ द सन राइजन। सेकेंड एग्जाम्पल, हमने पत्र क्यों लिखा है या हम पत्र क्यों लिख चुके हैं। क्वेश्चन मार्क, हम पत्र क्यों लिख चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वाई, देन हम के अकॉर्डिंग हैव, वाई हैव वी रिटन ए लेटर, वाई हैव वी रिटन ए लेटर। ये हमारे WH टाइप सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल थे। आई होप यू हैव गॉट वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह दिल्ली जा चुका है, तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वह, ही, देन जा, हैज़ और हैव में से एक यूज़ करेंगे। है ही के अकॉर्डिंग हैज़, ही हैज़, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, जाना, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने उसकी सहायता नहीं की है। नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव, नहीं किए, नेगेटिव है तो इसके बाद नॉट आएगा। आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मदद करने की हेल्प होती है, उसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आई हैव नॉट हेल्प्ड। देन ऑब्जेक्ट किसकी, उसकी। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता नहीं की है। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। थर्ड सेंटेंस, क्या राम ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। हमारा यस नो टाइप सेंटेंस है, तो यस नो टाइप में जैसे मैंने बताया था हैज़ और हैव पहले आना है, तो राम के अकॉर्डिंग हैज़ पहले आएगा। तो हैज़ राम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज़ राम कंप्लीटेड
अपना होमवर्क, his homework. Has Ram completed his homework? क्वेश्चन मार्क, पीछे क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुमने गीत क्यों नहीं गाया है, ये हमारा यस नो टाइप, ये हमारा WS टाइप है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे ट्रांसलेशन करते समय, क्योंकि इंग्लिश वाई के बाद हैज़ एंड हैव में से एक, तुम हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू है तो यू के साथ हैव आएगा, वाई हैव, देन ऑब्जेक्ट यू, तुमने गीत क्यों नहीं गाया है, वाई हैव यू नॉट sung, why have you not sung a song? क्वेश्चन मार्क, जो सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है, यू के बाद नॉट लगाया है, वाई हैव यू नॉट संग ए सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, पिताजी दफ्तर से आ चुके हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले पिताजी की इंग्लिश, फादर हैज़, आने की इंग्लिश कम होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी कम ही होती है, तो फादर हैज़ कम फ्रॉम द ऑफिस। फादर हैज़ कम फ्रॉम द ऑफिस। ये हमारा एग्ज़ाम्पल थे, आपको और अच्छे से क्लियर से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। आपकी बुक में आपको कहीं भी कोई भी इस तरह की, किसी भी बुक में इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस मिल सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी